बहुत लोगों को देखे हैं कि उनको पैरालिसिस हो गया है, वह सब कुछ करता है, सारा क्रियाक्रम करता है, धोता है, ले आता है, पत्नी भी धोती है, लेकिन तब तक जब तक समान पुरुष और समान नारी होते हैं। लेकिन जिसको पद का घमंड हो जाएगा, जिसको अपने को ऊपर दिखाने का घमंड हो जाएगा, वह समाज से, परिवार से कट जाएगा, निश्चित रूप से बहुत कम होती बात है। तो ज्योति मौर्य समाज के लिए तो एक गलत टाइप का मैसेज दे रही है, गलत संदेश दे रही है। बिल्कुल, यह बहुत दिनों तक कैकेयी का जो संवाद आप सुन रहे हैं, क्यों पूरा रामायण में कैकेयी का रोल है, कैकेयी देखियो, तो वही चीज होगा कि महिलाओं के बीच में आएगा, तो ये रहे या न रहे, ज्योति मौर्य का नाम अमर रहेगा। कि नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। मैं इनसे कुछ वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है इसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपसे मौका दिया कुछ करने का। सर, एक बात आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक यूपी में PCS अधिकारी है ज्योति मौर्य, और उनके बारे में जो चल रहा है आलोक मौर्य के बीच में, और उनको मतलब गलत अफेक्शन बताया गया कि एक जगह जा कर के 13 साल 2010 में उनकी शादी हुई, 15 में उनकी ज्वाइनिंग हुई, और अधिकारी बनने के बाद अपने पति को इग्नोर कर रही है। तो ये कहाँ तक अच्छा लग रहा है सर? देखिए, लोभ और स्वार्थ है आदमी को मतभिन्नता की स्थिति में ला देता है। जी, स्वार्थ अगर आदमी के मन में हो और यह दिखाई पड़ता है कि नहीं, लालच भी हमको है तो कुछ मिल जाए, तो कमजोर कर देता है। जी। अब उनको यह दिखाई पड़ रहा था कि अपने को अपमानित महसूस कर रही थी कि हमारा एक पति एक साधारण कर्मचारी है, या शायद वो चतुर्वर्गी कर्मचारी में है। तो सर, क्या पति चाहे कितना भी मतलब ऑफिसर के रैंक पे होता है, उसको कहीं भी ये बात कहने में संकोच नहीं होती कि हमारी पत्नी जो है सो गृहिणी है, हाउसवाइफ है। लेकिन एक पत्नी अगर अच्छे ओहदे पर चली जाती है, अच्छे पद पर, तो उसको अपने पति को मतलब साधारण कहने में क्या क्यों संकोच होती है सर? एक मैं यह क्या सुना दूं कि एक बार न्यायालय में यह बात आई कि रावण ने सीता का अपहरण किया था। जी। तो अपहरण किया था तो उसको अपहरण का ही मुकदमा चलना चाहिए। इस पर इतना बड़ा दंड क्यों दिया गया कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया? जी, यह न्याय हुआ। इस पर बहस चला तो एक माननीय हमारे मित्र के हैं जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि अपहरण तो किया, लेकिन वह घटना जो आगे तक परिभाषित करता है जी, या समाज में प्रभाव छोड़ता है जी, वह केवल अपहरण नहीं हो सकता। तो अपहरण किया तो उस साधु के वेश में किया। अगर साधारण किसी व्यक्ति के वेश में अगर अपहरण किया होता जी, तो अपहरण का मुकदमा चलता, लेकिन साधु के वेश में किया तो पूरे साधु समाज को कलंकित किया जी, और उसका परिणाम दूरगामी हुआ, उसका असर समाज में बहुत दूर तक गया। इसलिए वह केवल साधारण अपहरण नहीं माना जाता, इसलिए उसको मौत की सजा दी गई जी। तो वही हुआ यहाँ पर, क्योंकि अभी जो ज्योति मौर्य का स्थिति PCS अधिकारी जी, PCS अधिकारी हैं और एक महिला को प्रतिनिधि के रूप में प्रेजेंट है, उपस्थित हैं जी, और उन्होंने जो दिखाया वो महिला समाज को अपमानित किया जी। महिला भी हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत पीड़ित हैं, लेकिन मुंह तक नहीं कोई चुप नहीं बोलती। लेकिन यह एक छोटी मानसिकता की सोच है कि आदमी समझ लिया कि हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए और मेरे घर में मेरे पति हैं, वह छोटे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। अब इनकी वजह से तो बहुत सारी महिलाएं जो घर में आकर के और जिनके पति और ये वो भी सोचती थी कि अब हम पढ़ लिख करके कुछ अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, उनके ऊपर भी बंदिश लग गई। चूँकि अभी इनकी वजह से 136 महिलाओं को 136 महिलाओं को लेकर के उनके पति UPSC जो तैयारी करने के लिए गए थे उनका नाम कटवा करके लाया गया। यानी कहने का मतलब कि आप बोले रहे हैं कि नहीं, अब कलेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में रहिए। तो और लोग जो तरक्की करने का प्रयास करते थे उनके ऊपर भी बंदिश लग गई है। देखिए, वैसा सब कुछ नहीं है और सब कुछ वैसा नहीं होता है, लेकिन जिसकी मानसिकता छोटी होगी, जाति पर नहीं जी, मानसिक स्थिति में जो कमजोर होगा जी,
उसको कहीं कुछ मिला। हमारा के भोजपुरी में कहावत है, जे ना देखल था कैसे देखल बेलहारा। जी। अगर जिसको ताक पात देखने को नहीं मिला है, तो बेलहारा एक बेशकीमती उस समय होता था जेवर, जो कि चांदी का हुआ करता जी। तो उसको मिल जाएगा तो हार्ट अटैक होगा। जो 150-200 रुपये के लिए घूम रहा है, एक बोरा नोट उसको मिल जाए, क्या होगा? पागल हो जाएगा, गिर के मर जाएगा। तो स्थिति वही है कि जो छोटे मानसिकता के लोग हैं और उनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी तो सोचेंगे क्या करें। जी, वही हुआ है ज्योति मौर्य के साथ। और दूसरा आदमी एक जो मिला, जो बैसाखी के रूप में का जो भोरसी है, बड़े पद पर है, उसने जो इसे बदलाया। तो दोनों तो क्वालिफाइड है ना? दोनों क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके पास मजबूरी है, वो डिवोर्सी है। और इनके साथ है कि एक छोटे एम्प्लॉय की पत्नी कहा कर जीना उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चल डिवोर्स ले ले और दोनों ड्राइवर से मिल करके अपना दुनिया जी ले। जबकि इनको तो 2 बच्ची भी है। 2 बच्ची है, अभी सब कुछ है, इतने बड़े पद पर है, 2-4-5 बच्ची भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप सोचिए कि वो बच्ची के ऊपर क्या निकलेगा, जब क्या बीतेगा जब ये लोग की ऐसी मानसिकता हो गई है। तो देखिए होता क्या है कि जब बच्ची सियानी होगी या समझदार होगी तो उसको इतना ढंग से समझाया जाएगा ताकि लगेगा कि आलोक मौर्य है, उन्होंने मेरे मम्मी को प्रताड़ित किया जी, और उसने बहुत गलत तरीका से किया तो मम्मी वहाँ से भाग कर आई, जान बचाई और मेरी भी रक्षक बनी जी। यह सिखाया जाएगा वहाँ जी। इसलिए वो ये नहीं है कि उस समय जब तक हो जाएगा तो समझा देगा। दूसरी चीज़ की बच्ची या बच्चियाँ हों वो सहाय होती है, उनका बाप मतारी रक्षक होता है जी। और बाप मतारी जैसा भी हो उसके साथ उसकी व्यवस्था जी, उसके साथ रखना है जी जी। पति कितना हूँ खराब हो, अगर सही पत्नी है तो उसको साथ नहीं छोड़ती जी। हो सकता है पति खराब जी, लेकिन पत्नी अगर थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो जाए तो पति भाते चलता है। आप देखिए ना, 498 का केस चलता है जी, दौड़ी का केस चलता है जी। दौड़ी में क्या है, काफी मांग रहे थे, अभी समय उनका भी है कि 50 लाख रुपया मांग रहे। ये 13 साल निकल गया शादी, 13 साल निकल गया, 50 लाख रुपया मांग रहे थे। यार जब तुम मेरी पत्नी हो तो मांगना किससे है? जब तुम मेरी हो तो किससे मांगना है? जबकि ये भी बताया जाता है कि 2015 में जो उनकी तैयारी हुई और ज्वाइनिंग हुई उस समय तक सारी खर्चा जो सारा खर्चा जो है, पढ़ाई लिखाई का जो खर्च उठता था सब यही उठाए, और यही मतलब कमा करके जैसे भी कमाए, कमा करके खर्च उठाए। कम पड़ा तो अपने पिताजी से भी लेकर के मदद किए। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम PCS अधिकारी बन गए, और ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास क्वालिटी थी, हम तेज थे तभी तो बन पाए, नहीं तो सब लोग क्यों नहीं बन जाता है। आप तेज थे, इसमें कोई गुमता तेज थी तभी ना लौटी लगाया गया। रेस के घोड़ा को देखें यार जी, रेस के घोड़ा पर किसको बाजी लगाया जाता है? जिसे उम्मीद होता है कि रेस में निकलेगा जी। तो अगर उस लायक मौर्य नहीं होती ज्योति मौर्य जी, तो आलोक उस घोड़े पर दाव नहीं लगाता जी। लेकिन उसने दाव लगाया कि हम तो नहीं पढ़े जी, उस आदमी का हमेशा कद्र करेंगे, लेकिन वो आदमी कहा कि मेरी पत्नी तेज है, पढ़ने में अच्छी है, तो उसने दाव लगाया। वो करता है, रोता है, तड़पता है। कौन नहीं चाहता किसी को पेड़ लगा दीजिए, पेड़ तैयार हो जाए तो दूसरे के हिस्से में ऊपर जाए जी, तो तकलीफ कितनी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। वह बहुत संयम से उस पेड़ को पाला, पौधा तैयार किया, लेकिन जब फल लगने की बेरी आई तो दूसरे खेत में चला गया। यह दुख है, होता है। लेकिन वह उसकी आवाज़ देखिए, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बार बार कहती थी न्यायालय में है, न्यायालय में तो। और ये और बात बोल रही है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। तो और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, तो वायरल करने वाला तो आलोक मौर्य है। तो जब कोई बात वायरल हो जाए तो सार्वजनिक हो गई, तो इस पर चर्चा तो होगी सर। सार्वजनिक तो है ही नहीं, उनका व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत कुछ नहीं है। व्यक्तिगत यही है कि अब पति उस लायक हमारे लायक नहीं रहा, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं जी। अब यह कहीं पसंद आता है कि आपने 50 लाख रुपया मांगा, आपको जो एक एक पैसा जोड़ कर कर्ज लेकर के भीख मांग कर उधर पाँच लेकर आपको पढ़ाया, वो आपसे पैसा मांगता है। अरे आपने पढ़ लिख कर तो उसी का हो तो मांगेगा, मांगने की बातें नहीं है। जब आप ही उसका है तो मांगना क्या है? परिवार आपका है, बच्ची आपकी है, सास ससुर आपके हैं, पति आपके हैं, तो मांगना किसके लिए मांगना है? तो किसको बेवकूफ़? अरे न्यायालय के सामने तो जो भी जाएगा उसको विचार करना न्यायालय की व्यवस्था है, वह न्याय विचार करेगा। विचार करने का है तो आपका 498 में आप जाइएगा तो कहीं मेंटेनेंस नहीं मांगिएगा, वो आपको नहीं मिलना है, आपसे वो मेंटेनेंस मांग सकता है, तो बेकार है तो मांग सकता है, लेकिन आप नहीं मांग सकती हैं। तो यह एक बहाना है कहीं ना कहीं। डिवोर्स का जो प्रक्रिया है हो सकता है तो उस प्रक्रिया में आएगा, आज न कल उनको देना पड़ेगा, यही व्यवस्था है।
तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो पीसीएस अधिकारी हैं जिस ओहदे पे हैं, ऑफिसर के रैंक पे, तो जो बात उनके बारे में सार्वजनिक हो चुकी है, अब किसी से नजर मिला के बात कर पाएंगे वो? नहीं, देखिए जो गिरता है वो कितना नीचे गिरेगा अंदाजा आप नहीं लगा सकते जी। तब तक वह बना रहता है अपने जगह पर जब तक ईमानदारी और अच्छाई का उस पर दाग नहीं रहता है। लेकिन जब दाग लगता है तो कितना दाग लगेगा बताया नहीं जा सकता है। अब नजर मिलाने में भी उनको तकलीफ नहीं, नजर मिलाएंगे, उसकी संख्या अधिक है, अधिक है, बिल्कुल अधिक है। अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, तो अच्छे लोग में तुम नहीं ना काउंट होंगे जी। अच्छे लोगों की संख्या नहीं है, वो तो गलत लोगों की संख्या है, इसी चले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं शादी में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां चली जा रही हैं, शादी कर रही हैं। मैं आज एक देख रहा था कि व्हाट्सएप पर कोई मित्र भेजा था, एक बच्ची है, उसको पढ़ाने के लिए बाप मतारी बहुत अच्छा पैसा देता है, फ्लैट देता रहता है। अकस्मात वो बाप मतारी घर में जाते हैं बेटी से मिलने के लिए, तो उसमें से उसका एक लवर निकलता है। वो पूछता है कि ये कौन है, तो वह उस लड़के से अपने माँ बाप को धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देती है और उसके साथ वह रहती है। मेरा एक फ्रेंड है और रहती है, कुछ समय बीतता है, जब पैसा नहीं मिलता है तो फ्रेंड कहता है कि तुम फ्लैट खाली करो, मेरे दूसरे वाली आ रही है, इसलिए कि तुम्हारा बाप और पैसा तुमको नहीं दे। तो वह रोते हुए घर पर आती है, जो कह रही थी कि मैं कभी आपके पास नहीं जाऊँगी, कभी नहीं घर पर रहूँगी। उसका बाप उसका पैसा देता है, कुछ कहता है बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमको जहाँ रहना है वहाँ रहो, जो मिलेगा वह भेज दिया करे, भाई तुम्हारे साथ होंगे। ये क्या है, ये सामाजिक दृष्टिकोण है, ये समाज को दिखाया जाता है। तो यह जो है उसकी संख्या अधिक हो रही है। ये जितना कुछ है निम्न स्तर का चीज है। राम का अनुकरण करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन रावण का अनुकरण करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, घर घर में मिल जाएंगे, घर घर मिल जाएंगे जी। यह स्थिति है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह, लेकिन महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा धब्बा दाग है। अब इनकी वजह से तो और महिलाओं को पर लोग मतलब शंका की नजर से देखेंगे, और जो सोच रहे थे कि हमारी भी पत्नी आगे चल के पढ़ लिख करके कुछ अफसर बनेगी और उन पर दाव लगाते थे, उन लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। अब लोग बोलते हैं नहीं, ये घर में रहना ही उचित है। यह बहुत दिनों तक चलेगा, कालांतर तक चलेगा। कि एक महिला थी, इसने अपने पति के साथ किया जी। पति बहुतों के साथ रोज करता है, लेकिन कहीं नहीं आता जी। आता है तो हफ्ता 2 हफ्ता में खत्म होता है, लेकिन यह कालांतर तक चलता रहेगा। ये एक वैसी थी जिसने ऐसे किया। यह समाज में एक बहुत बड़ी बात हो रही है, जो अपने निहित स्वार्थ उन्होंने किया, और उसका परिणाम क्या है। और बहुत सारा कला चिठा भी खुल रहा है के उनका मतलब रिश्वत लेते हुए सारे मौर्य जी ने सब कुछ दे दिया है, और शायद उस पर सारी डेटा दिखा दी है, योगी जी हो रही है, सब कुछ आ रहा है। तो क्या लगता है कि योगी जी जब इस पर एक्शन लेंगे तो पीसीएस अधिकारी बच जाएंगे? योगी जी एक्शन क्यों लेंगे? एक्शन करने के लिए हाँ, नहीं, सरकार क्या है, यही हम लोग गलत सोच लेते हैं जी। जो ऑथराइज पर्सन है उसको एक्शन लेना। आप सरकार चलाते हैं, आप विभाग नहीं चलाते हैं, वो विभाग है। लेकिन बात तो ये है सर कि जब आलोक मौर्य जब थाना में कंप्लेन करने के लिए जाते थे, तो थाना प्रभारी उनके खिलाफ, ज्योति मौर्य के खिलाफ में कंप्लेन लेता भी नहीं था, जिस वजह से उनको व्यवस्थावश योगी जी के सामने जाकर के ये सारी चिट्ठा को खोलना पड़ा। देखिए होता क्या है, कमजोर आदमी को आज भी बहुत लोग कमजोर को सताते जी। थाना के पास आप जाइए, थाना के पास आपको कैसा हैंडल करेगा, हमको कैसा हैंडल करेगा, चाहता तो दे दिए कैसे हैंडल करता है। वही थाना है, वही चीज़ है, वही मेरा शिकायत है, वही आपका शिकायत है जी। तो देख कर तो काम करता है। तो वह एक पदाधिकारी है जी, तो पदाधिकारी है तो सुनाते हुए पदाधिकारी के खिलाफ हमें कंप्लेन नहीं रहता, नहीं थाना नहीं लेता है। आपके यहाँ किसी दरोगा पे चाहिए कि FIR करना होगा, जब तक एसपी के यहाँ नहीं जाइएगा। तो इस वजह से इनको तो योगी जी के पास जाना पड़ा। योगी जी के पास जाकर के जब ये मामला आकर जो रिश्वत लेते हुए डटा था, तो सारा जब चिट्ठा खोले तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच चल रही है जी। अब क्योंकि वो उनकी डायरी है, और एक काम हुए घर में घर फूटे गंवार फूटे जी। राम से बहुत बड़ा था रावण जी, विद्या में भी, हर तरह से, धन में भी, बल में भी जी, सब में बड़ा था। सोने का भवन मकान था तो उसी का था जी, दशरथ का नहीं था जी। लेकिन वह हार गया, जीत गया। कारण क्या था?
एक उनके पास भाई जो था इनके दल में था। भाई इनके पास था, अब उनके पास भाई नहीं था, भाई घर के बाहर था। जी। तो ये मौर्य जी तब तक हीरो थी जब तक ले वह आलोक मौर्य साथ था, और उनको ये पता नहीं कि आपके खिलाफ हो जाएगा तब क्या क्या होगा। वही स्थिति मौर्य का। क्या आपको लगता है कि आलोक मौर्य के साथ इंसाफ होगा? होना चाहिए। आलोक मौर्य के साथ अगर इंसाफ हुआ तो बस वही कहावत हो जाएगी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पुनः मुस्का भवती, यानी अब पीसीएस अधिकारी जो ज्योति मौर्य हैं पुनः फिर जगह पे आ जाएंगी। देखिए उसमें तो कानूनी जो प्रक्रिया है जी उन्होंने डिवोर्स के लिए आवेदन दिया जी ये तो नहीं चलेगा कि 50 लाख रुपया हमसे मांगे हैं, ये तो नहीं चलेगा जी। फिर भी उनका जो था अपना क्यों है, लेकिन डिवोर्स का तो प्रोविजन है जी डिवोर्स का आप ले सकते हैं। जी तो सब शक्तिमान है जी जो पदाधिकारी हैं पद पर से हट जाए, जो भी जी कृपा हो जाए तो आम आदमी आएंगे, फिर भी उनके साथ पूर्व तो लगेगा ही, जी पूर्व लगेगा। तो डिवोर्स लेने के लिए स्वतंत्र है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार डिवोर्स होगा, ब्याज 2 साल में हो, 4 साल में हो, 10 साल में, सब प्रक्रिया के अनुसार तो डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन फिर तो साधारण आदमी रह जाएंगे। साधारण आदमी तो आज भी है, आदमी कोई बड़ा नहीं होता। अभी तो पद पे है ना, ज्योति मौर्य अपने आप को एसडीएम दिखा रही हैं। है ना, बिल्कुल है ही। जब तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, जब तक वो चेयर पर है तो है ही नहीं कर सकता, लेकिन हटने के बाद ही पूर्व रहेगा। तो जो भी उनके अंदर एटीट्यूड है, एसडीएम वाला एटीट्यूड है। ज्योति मौर्य तो कल भी थी, आज भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एसडीएम का पद आया जिस वजह से इनके अंदर एटीट्यूड बढ़ गया। तो अब आलोक मौर्य को एक दूसरे नजर से देख रहे हैं कि अब ये चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, ये मेरे लायक नहीं है। वो अपने को यह समझती है कि मेरा उसमें अपमान होगा जी कि इनका पति है इतने छोटे पद पर, मेरी शिकायत होगी, है ना। लेकिन कभी पुरुष को ऐसी बात नहीं होती है। कभी नहीं होती है, कभी नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा या सुना भी होगा जी कि एक कान के अंधा भी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। उसने रखा है जी है ना। बहुत लोगों को देखे हैं जी। कि उनको पैरालिसिस हो गया है, वह सब कुछ करता है, सारा जी। क्रियाक्रम करता है, धोता है, ले आता है, पत्नी भी धोती है जी। लेकिन तब तक जब तक समान पुरुष और समान नारी होते हैं जी। लेकिन जिसको पद का घमंड हो जाएगा, जिसको अपने को ऊपर दिखाने का घमंड हो जाएगा, जी। वह समाज से परिवार से कट जाएगा, निश्चित रूप से। बहुत कम होती बात है। तो ज्योति मौर्य समाज के लिए तो एक गलत टाइप का मैसेज दे रही है, गलत संदेश दे रही है। बिल्कुल, यह बहुत कहीं नहीं, बहुत दिनों तक केकई का जो संवाद आप सुन रहे हैं, क्यों पूरा रामायण में केकई का रोल है, केकई देखियो तो वही चीज होगा कि महिलाओं के बीच में आएगा, तो ये रहे या न रहे, ज्योति मौर्य का नाम अमर रहेगा कि उन्होंने अपने पति के साथ किया। जी, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ इंडिया, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।